हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एलओडी 1 का पार्ट 2, जिसमें आएगा 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करके 12th क्वेश्चन तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पूरा जो एलओडी 1 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में वो डाल दूंगा, ताकि वो पहले आप लोग देखें, जिसमें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थोड़ा थियरी कंसेप्ट भी बताया हुआ है, फिर मैंने क्वेश्चन पे टैकल किया गया। ठीक है, तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ये पढ़ते। द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इन द रेशियो 1:2. If 8 is subtracted from the numerator, the resulting fraction would be 1/3 of the original fraction. The numerator of the original fraction is dash. ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। तो इसमें अपन डायरेक्ट एक वैल्यू लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो अभी न्यूमरेटर का वैल्यू ले लेते हैं x। ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो क्या दिया हुआ है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इन द रेशियो 1:2। तो ये इज इक्वल टू 1:2 दिया है इनिशियल केस। अब तक सब समझ में आया। अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट को पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन में भी लिख दिया और टैकल भी कर दिया। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या किया है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर क्या होता है, डिवीजन के ऊपर वाले चीज को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो ये डिवीजन वाला लाइन हो गया, इसके ऊपर वाला चीज को न्यूमरेटर बोलते हैं। वेरी गुड। तो उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट किया, तो x-8 हो गया। हाँ, और डिनोमिनेटर को कुछ अपन ने टच ही नहीं किया, तो y को वही लिखेंगे। तो क्या दिया है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन वुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 1/2 था। तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन आया वो क्या हो गया, उसका 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ 1/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्लियर कट अपने को दिख रहा है, दो अननोन है, एक्स और वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो अननोन है। तो अपने को बाय डिफॉल्ट अपने को पता है, अपने को दो इक्वेशन तो लगेंगे, ताकि फाइंड आउट करना है अपने को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग से। ठीक है, वेरी गुड। तो फिर इधर से अपने को ये जो फर्स्ट इक्वेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई को इस तरफ लेके जाऊंगा, टू को इस तरफ लेके जाऊंगा। तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू वाई। तो ये अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट से एक इक्वेशन मिला था, जिसको मैं नंबर दूंगा 1। सिंपल, यहां तक तो कुछ डिफिकल्टी नहीं लगा होगा। अभी ये 1/3 इंटू 1/2 को क्या लिखूंगा, 1/6। ठीक है, 1/6। और फिर इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है करके। इक्वल टू 1/6। तो 6 को इधर लेके गया तो 6x-8 आएगा, और y को इधर लेके गया तो y बचा रहेगा। अभी इसको अपन देते हैं इक्वेशन 2 नेम। सिंपल, यहाँ तक तो सब सिंपल लगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का वैल्यू डालते, तो y का जो इक्वेशन 2 में, उसमें y का वैल्यू 2x डाल देंगे। तो 6 × x-8 इज इक्वल टू 2x, ऐसा मिला अपने को। अभी 6 × x 6x हुआ, 8 × 6 = 48 हुआ, इज इक्वल टू 2x आया। 2x को इधर लेके जाऊंगा तो -2x होएगा, -48 को इधर लेके जाऊंगा तो +48 हो जाएगा। तो 6 - 2x 4x हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 48। x का वैल्यू आया 12। क्योंकि अपने को न्यूमरेटर पूछा गया, तो न्यूमरेटर को तो अपने को पता है x ही है अपना न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ से अपने को पता चल गया था x न्यूमरेटर है करके। और न्यूमरेटर ही क्वेश्चन में ढूंढने बोला है, तो अपने को डायरेक्ट आंसर आया ऑप्शन डी। ठीक है, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। और मैं बोला था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो इनिशियल एलओडी 1 तो जो मैंने दिया है वो काफी बेसिक है। एलओडी 1 का भी ये जो मेरा अभी जो लास्ट वाला वीडियो है, एलओडी 1 का लास्ट वीडियो है ये, इसमें भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि वो मैं आपको एक ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि एलओडी 2 कौन से लेवल का होगा करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। और चलो जल्दी से देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या था। तो फ्रेंड्स, ये देखो एक काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है, कि क्या है ये वाला क्वेश्चन में देखते हैं। गिवन दैट y varies as the sum of two quantities, one of which varies as x directly, the other as x inversely.
and that y is equal to 4 when x is equal to 1, y is equal to 5 when x is equal to 2. Find the equation between x and y. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी तो है, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो मैथमेटिकल इक्वेशन को जो कंस्ट्रक्ट करना है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप वर्ड टू वर्ड पढ़ते कि क्या पूछा गया और क्या उससे अपन इन्फर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, given that y varies as the sum of two quantities। तो y varies बताया गया है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो मैं टू क्वांटिटीज लिख दूंगा, सम मतलब मैंने बताया था कि प्लस होता है करके, सम मतलब प्लस होता है, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ये सब मैंने बताया था आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में भी, ठीक है। तो अभी क्या बताया, सम ऑफ टू क्वांटिटीज ये बताया, वन ऑफ विच वेरीज डायरेक्टली एस एक्स। तो एक बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से, एंड द अदर एस एक्स इनवर्सली। तो दूसरा जो है वो आएगा वन अपॉन एक्स, क्योंकि इनवर्सली मैंने बताया था, इनवर्सली मतलब वन अपॉन एक्स हो गया। सिंपल, यहाँ तक तो सबको समझ में आया। तो अभी इसको जो अब अपन लेंगे, ये मतलब जो अल्फा है, अल्फा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल है वो हटाने के लिए क्या आएगा, एकदम करेक्ट बोले, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इधर लिखेंगे, एक में लिखेंगे के एक्स और दूसरे में लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ए बाई एक्स। ठीक है, ए एक्स और बी एक्स भी लिख सकते थे, लेकिन मैं अभी के ले लिया, मेरे को लगा कि सिंपल हो जाएगा, लेकिन के और दूसरे को ए लिखना पड़ा। यहाँ अपन मतलब श्योरिटली बोल नहीं सकते कि के और ए जो है वो सेम है कि डिफरेंट है कि क्या है करके बता नहीं सकते। तो अभी यहाँ पे अपने को दो y इज इक्वल टू के एक्स प्लस ए बाई एक्स, ये वाला अपने को फाइनल इक्वेशन मिल गया। ये मतलब अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के ये मिल जाएगा। अभी आगे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन मिला हुआ है। तो अभी ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 में मैं x को क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, x इज इक्वल टू 1, तो होएगा क्या, y इज इक्वल टू 4 मिलेगा अपने को। तो y का वैल्यू 4 है व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये इधर से क्लियरली मिला है अपने को। तो अभी अपने को इसमें से क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू के इंटू 1, के हो गया, और a अपॉन 1 आएगा तो a हो जाएगा। तो k प्लस a का वैल्यू आएगा 4। ये अपना मेन इक्वेशन आया, इक्वेशन ए लिख देता हूँ, कैपिटल ए। ठीक है, ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आया कैसे आया करके, एक और बार मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, जो ये वाला इक्वेशन है, इसमें अपन ने x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू 4 है, ये गिवन मिला अपने को। तो x का वैल्यू 1 डाला तो k इंटू 1 k आया और a अपॉन 1 a आया। सिंपल, फर्स्ट वाला इक्वेशन मिल गया। अभी सेकेंड वाला इक्वेशन देखते हैं, when x is equal to 2 y is equal to 5। तो इक्वेशन 1 में फिर से सब्सटीट्यूट कर दिया, x का वैल्यू 2 डाल दिया इस बार, तो y का वैल्यू आया 5। तो y का वैल्यू 5 आया तो ये 5 आ जाएगा इधर, और 2 इंटू के तो 2k मिलेगा, और a अपॉन 2 हो जाएगा ये, प्लस a अपॉन 2। सिंपल है। बाहर कुत्ते लोग भौंक रहे तो फिर शायद हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाए, तो प्लीज आप लोग हम लोग को सपोर्ट करेगा, लाइक उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या बताया कि लाइक 5 इज इक्वल टू 2k प्लस a बाई 2, ये अपना दूसरा मेन इक्वेशन हुआ जिसका अपन नाम देंगे b, कैपिटल बी। फेयर इनफ, इधर तक समझ में आया। 4 इज इक्वल टू k बाई a, 5 इज इक्वल टू 2k प्लस a बाई 2। अभी जब इसमें से अपने को a और k का वैल्यू ढूंढने का है, ये अपने को पता है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो फिर काफी डुएबल सेट है। तो अभी इसमें से मेरे को कॉमन करने का है कोई एक, ये क्या बोलते हैं, कोई एक कोइफिशिएंट ऑफ कोई एक वेरिएबल। तो अभी सिंपल सी बात है, मैं इसको 2k करना प्रेफर करूंगा। तो ये फर्स्ट वाला जो a वाला इक्वेशन, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को। तो क्या होएगा, 8 इज इक्वल टू 2k प्लस 2a,
ये आया, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ए वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये आया। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 5 इज इक्वल टू 2k प्लस a/2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 आएगा 3, 3 इज इक्वल टू 2k तो कट हो जाएगा 2a माइनस a/2। तो 2 में से आधा गया तो कितना हो गया, डेढ़, डेढ़ बचा, तो डेढ़ को लिखते क्या, 3/2 लिखते, तो 3 इज इक्वल टू 3a/2। ठीक है, 3 3 कट हो गया, तो a का वैल्यू आया अपने को 2। तो a का वैल्यू आया 2, तो इधर a/x का वैल्यू आएगा 2/x। 2/x वैल्यू आया, तो फिर या फिर ऑप्शन सी में से होएगा या फिर डी में से होएगा, इतना तो अपने को पता चला। और बी और ए है वो कट हो गया अपने आंसर। अब तक तो सब समझ में आया, ये उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी सिंपल था यहाँ तक। ठीक है, अभी जो फर्स्ट ए वाला इक्वेशन है, ओरिजिनल ए वाले इक्वेशन में, ए वाली इक्वेशन में ए का वैल्यू 2 डाल देंगे, तो इसका वैल्यू अगर 2 हो गया, मैं रेड पेन ले लेता हूं, अगर इसका वैल्यू 2 हो गया और ये 4 है, तो 4 माइनस 2 होएगा, तो के का वैल्यू क्या आएगा, के का वैल्यू भी 2 होएगा। तो फिर क्लियर कट अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये समझ में आया। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ ऐसा अपने को जो सेंटेंस दिया है उसमें से मैथमेटिकल इक्वेशन को जो कंस्ट्रक्ट करना था, वो थोड़ा सा एक डिफिकल्टी यहाँ पे फेस किया होगा आप लोगों ने, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम होगा ये वाला सब ऐसा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। लेकिन मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला टेक्निक समझ में आया होगा, ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन को करने का एक और सिंपल टेक्निक है, वो अभी अपन एक और बार देख लेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को फिर से एक और तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, जो कि काफी 2-3 स्टेप में हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा ये लेंदी प्रोसेस दिखाने का यही मतलब था कि आप लोगों को जब इक्वेशन मतलब जो सेंटेंसेस दिया होगा उसमें से इक्वेशन कैसे डिराइव करना है, ये आप लोग सीख जाए। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वाला मेथड, जो कैसे ये वाले क्वेश्चन को 2 या 3 लाइन में सॉल्व करना है। तो अब ये सेकेंड मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, ये काफी सिंपल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देंगे। क्या दिया है, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 1 है, ये दिया है। ये चारों ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो ए वाला ऑप्शन है, ए वाले ऑप्शन में x का वैल्यू 1 डालेंगे, y का वैल्यू 4 डालेंगे। तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 1 है, और 1/x का वैल्यू भी 1 ही आएगा। तो 4 इज इक्वल टू 2 करेक्ट है, नहीं है, तो ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी जाते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया है, y का वैल्यू फिर 4 लेंगे, x का वैल्यू 2 लेंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू 1 2 प्लस 1/1 1/1 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन अपना गलत हो गया। सी पे जाएंगे, सी पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू 4 है, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 भी 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 4। ठीक है, अभी तक अपन फाइनल नहीं बोल सकते कि सी है आंसर की नहीं, क्योंकि एक और बार डी भी बचा है, तो डी भी चेक कर लेंगे। तो डी आया, तो डी में क्या है, वाई का वैल्यू 4 है और एक्स का वैल्यू 1 है, और 2/x का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 2। तो ये 4 इजिकल टू 3, ये भी अपने को पता है गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा जो है सी, तो अपन सी मार्क कर देंगे। तो मैं एग्जाम में तो आप लोगों को 100% सजेस्ट करूंगा कि यही वाला मेथोडोलॉजी यूज करें, लेकिन मैं आपको इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि मैंने ये आपको ये वाला क्वेश्चन को लेंदी प्रोसेस, कन्वेंशनल प्रोसेस से इसीलिए बताया कि आप लोगों को जो सेंटेंस जो दिया होगा क्वेश्चन में से, उसमें से इक्वेशन कैसे डिराइव करने का, इक्वेशन कैसे बनाना है, वो आप लोग सीख जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और अगर ये वाला मेथड आपको जेन्युइनली अच्छा लगा, ये वाले मेथड को ऐसा आपको ट्रिक लगा, या फिर इससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया कि फास्टर कर सकते हो सॉल्व, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप लोगों के दूसरे सीईटी फ्रेंड्स को बताइए। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में क्या दिया, द एजेस ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 5:2, द सम ऑफ देयर एजेस इज 70, व्हाट इज द सन्स एज 10 years hence।
तो 10 years हेंस मतलब मैंने बताया था, हेंस मतलब आफ्टर हुआ और एगो मतलब बिफोर हो गया। तो 10 years एगो मतलब 10 साल पहले की बात चालू है, और 10 years हेंस मतलब 10 साल के बाद क्या होगा ये पूछा गया है करके। और ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन अपन ने एलओडी 1 पे भी सॉल्व किया था। तो हो सके तो यहाँ पे आप लोग पॉज करो और खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। तो इससे आप लोगों को एक चीज समझ में आएगा कि आप लोग कहाँ गलत कर रहे हो करके। जब आपने एक गलती कर लिया और मैंने वो आपको सॉल्व करते वक्त दिखा दिया कि यहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ, और अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये एग्जाम क्या आपके जिंदगी भर तक आप लोग कभी नहीं भूलोगे कि ये क्यों गलत हुआ है करके। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार, क्या दिया हुआ है। तो ये है कि फादर और सन का एज है, तो फादर को अपन ने एफ कंसिडर किया था पिछले क्वेश्चन में भी, इधर भी मैं एफ ही कंसिडर करूंगा। और सन का एज है जो एस है, ये हुआ। इनका रेशियो क्या दिया है, 5:2। सिंपल, फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरा क्लियर कट सॉल्व हो गया। अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 70। सम ऑफ देयर एजेस, सम मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है, सम मतलब होता है एडिशन। तो सम ऑफ देयर एजेस एफ प्लस एस इज इक्वल टू 70। तो दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन है अपने पास। तो फिर क्लियर कट दिख रहा है कि अपने को ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है करके। ठीक है, इधर तक समझ में आया सब, दोनों इक्वेशन कैसे फॉर्म हुए ये समझ में आया। तो अभी जो इक्वेशन 1 है, तो इसको अपन और थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या मिलता है ये देखते हैं। फादर इज इक्वल टू 5/2 ऑफ सन, ये अपने को फाइनल मिला। ये वाले फर्स्ट इक्वेशन में से सन को मैंने इधर लेके गया तो डिवीजन था इधर, तो इक्वल टू के उस तरफ गया तो मल्टीप्लीकेशन में गया। ठीक है, फेयर इनफ। तो अभी ये जो वैल्यू है ये मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 पे, इजी। तो 5s/2, एफ की जगह पे 5s/2 आएगा, प्लस एस इज इक्वल टू 70। सिंपल। मैंने एफ का वैल्यू इसीलिए सब्सटीट्यूट किया क्योंकि मेरे को सन के एज ढूंढने में इंटरेस्ट है। समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि मेरे को सन का एज ही 10 साल के बाद पूछा गया। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि फादर का एज ढूंढूंगा और सन का एज ढूंढूंगा। मेरे को दो चीज ढूंढने में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि दो चीज ढूंढने का मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स कोई देने नहीं वाला है। तो डायरेक्ट सन पे ही फोकस करेंगे, तो सन का ही एज निकालने पे फोकस करेंगे, और फादर का एज को सब्सटीट्यूट करते ही जाएंगे कहाँ भी दिख रहा है वो। तो अभी 5/2 प्लस एस इज इक्वल टू 70 आया, तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 करना पड़ेगा। 5s प्लस 2s अपॉन 2 इज इक्वल टू 70। सिंपल, यहां तक समझ में आया। तो 5 + 2 7s हो गया, 7s अपॉन 2 इज इक्वल टू 70। तो 7 टेंजा हो जाएगा, और सन का एज आएगा 20। तो करंट एज ऑफ द सन, अभी का बेटे का एज आया 20 करके। तो अभी क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन में पूछा 10 साल बाद का एज क्या होगा। तो 10 साल बाद, आज अगर वो 20 का है तो 10 साल बाद कितने का होएगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोले, 30 ईयर्स का हो जाएगा। 30 ईयर्स से 10 ईयर्स हेंस, तो 10 ईयर्स हेंस उसका एज हो जाएगा 30, मतलब 20 + 10 30 हो जाएगा। तो अपना आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी अब तक तो एक भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं आया, पूरा सब एलओडी 1 के लेवल के ही तरफ जा रहे हैं अपन। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आया, कुछ टफ डिफिकल्ट भी नहीं बोल सकते, कुछ भी था। और इक्वेशन तो फॉर्म करने में अभी तक तो कॉन्फिडेंट हुआ होगा कि लाइक मेरे सारे स्टूडेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा तो 9th वाला क्वेश्चन भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। तो अपन जाते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ कि क्या है देखने के। हाँ, तो अभी 10th क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 2, 18, 22, 58 सो दैट द रिजल्ट इज इन प्रोपोर्शन। रिजल्ट इज इन प्रोपोर्शन, ये क्वेश्चन में रिजल्ट इन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था ए बी सी डी ऐसा है। तो A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे होने पे प्रोपोर्शन में हुआ। तो एक और कंसेप्ट था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करके। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैं क्या बोला, ये C के जगह पे B आएगा,
तो ए बी बी डी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई डी। जब ऐसा होता है तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के साथ साथ ये होता है अपना मीन प्रोपोर्शन, और ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। बी का वैल्यू जो है इधर मैं लिख देता हूँ चाहिए तो, बी का वैल्यू है मीन प्रोपोर्शन, और डी जो है ये आया थर्ड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मैंने ये पहले भी बताया था जब अपन थियरी कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो एलओडी 1 पार्ट 1 में था करके। तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि सारे स्टूडेंट वो थियरी एक बार देखें, क्योंकि उसमें कोई कोई ऐसा कंसेप्ट था जो नया था, और अगर आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े भी होंगे तो भी आप लोगों को वो वर्ड्स और वो नॉमेनक्लेचर नहीं पता हो सकता था, ऐसा एक हाई चांसेस हो सकता है। तो मैं प्लीज आपको फिर से एक और बार रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग एलओडी 1 देख ले करके। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 18 है, सी का वैल्यू 22 और डी का वैल्यू 58 है। और सारे जो नंबर्स है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने बताया गया है। तो ऐड करना तो सिंपल हो गया। तो अभी क्या हो गया, 2/18, और सब में ऐड कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ एक्स ऐड कर रहा हूँ। एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ऐड कर रहे हो। तो इसके कारण क्या हो गया, सारे प्रोपोर्शन में आ गए, और सब में सेम नंबर ऐड किया, ये भी बताया गया है। ठीक है, सिंपल है। तो सब में मैंने एक्स 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 ऐड कर दिया, तो जब मैंने चारों एक्स डाल दिया सारे नंबर पे, तो इन लोग एक प्रोपोर्शन में आ गए। सिंपल। अभी अपने को एक इक्वेशन है, एक अननोन है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सम को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे अगर आप लोग को चाहिए था तो आप लोग x के जगह पे ये जो ऑप्शन है 70, 28, 14 और 5, ये सब्सटीट्यूट करके भी आप लोग आंसर ला सकते हैं। लेकिन क्योंकि वैल्यू बड़े बड़े है, और मैं जनरली अपना ये लॉजिक होता है कि ऑप्शन ए से स्टार्ट करें, तो 70 ऐड करके 70 प्लस 58 मेरे को थोड़ा लग रहा है कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा कैलकुलेशन। तो इसीलिए मैं वो जो ऑप्शन है वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स वो वाले ऑप्शन यूज करें। लेकिन अपन ऐसा इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके जो अपना वेरिएबल है एक्स वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 + x इंटू 58, ये आएगा 2 + x इंटू 58 प्लस एक्स, ये एक आया इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन आया 22 + x 22 + x इंटू आएगा 18 + x। अभी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आप लोग स्पीड मैथ्स पे काम करें। मैं हर वीडियो पे यही बता रहा हूँ। शायद अभी आप लोगों को सुन सुन के थोड़ा तंग आया होगा, लेकिन तो फिर कम से कम मेरा बोलने के लिए और रुको मत, और खुद से स्टार्ट करो पढ़ाई करना, और स्पीड मैथ्स पे थोड़ा फोकस करो। अभी 58 × 2 कितना आसान है। 50 × 2 100 है, 100 + 8 × 2 16, तो 116 आएगा। 116 + 2x, ठीक है मैं लिख देता हूँ पूरा स्टेप। 2x + 58x प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी 22 × 18, अभी 22 × 18 कैसे करूंगा मैं, तो 22 × 18 में करने के लिए 20² - 2² चल जाएगा। तो 20² - 2² कितना होता है, 20 - 2 और 20 + 2। ये a² - b² का क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो a² - b² क्या हुआ, a - b a + b। तो 22 और 18 आप लोगों को दिख रहा है 4 का डिफरेंस है, तो मैंने 20 एक बीच में नंबर लिया, फिर +2 -2 कर दिया। तो अभी 20 का स्क्वायर तो अपने को क्लियर कट पता है 400 है, और 2 का स्क्वायर अपने को पता है 4 है। तो 400 - 4 कितना होएगा, 396। तो 22 × 18 का वैल्यू आया 396। ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे मैंने a² - b² का जो यूज करके मैंने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की इधर।
ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आगे पढ़ते हैं कि 22x हो जाएगा, 22x प्लस 18x और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इधर से कट, एक्स स्क्वायर इधर से कट। ठीक है, और फिर ये 22 इंटू 18, 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 18 होएगा 40, और 58 प्लस 2 60। तो 60x प्लस 116 इज इक्वल टू ये 40x प्लस 396। ठीक है, अभी 40x को इधर लेके जाएंगे LHS में, और 116 को RHS में लेके, तो 60 माइनस 40 हो जाएगा 20x, और 396 माइनस 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280। ठीक है, सब लोगों को समझ में आया उम्मीद करता हूँ ये। अभी 20 से डिवाइड करना तो 0 0 कट हो गया, और 2 से कट हो जाएगा 28, 14 जा। तो x का वैल्यू आएगा 14। सिंपल है, कुछ टफ नहीं लग रहा। कैलकुलेशन भी मैंने काफी हद तक सिंपल करके दिया, और जो जो ट्रिक मैं खुद एज ए स्टूडेंट यूज किया था वो ही सब ट्रिक मैं भी आपको बताया कि कैसे कैलकुलेशन फास्टर कर सकते हैं करके। स्पीड मैथ्स का जो वीडियो बनना है उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं पहले फोकस कर रहा हूँ कि अरिथमेटिक पूरा क्लियर हो जाए, और अरिथमेटिक क्लियर करने के लिए मेरे को पूरा जनवरी का टाइम हो सकता है कि लग जाए, तो उसके बाद ही स्पीड मैथ्स का भी वीडियो आ पाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग प्लीज एप्स वगैरह यूज करो। स्पीड मैथ्स का मैथ टूल्स वगैरह बोल के एक ऐप आता है, तो उसमें प्लीज आप लोग लॉग इन करो, और प्लीज उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करो ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन फास्टर हो जाए। तो एक्स का वैल्यू 14 आया, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे आपको, बाकी तो पूरा जो क्वेश्चन था काफी सिंपल था, और कोई भी जब बेसिक्स पता चलेगा उसके ऊपर ही सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो एक बार कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स when x is mean proportional between x minus 2 and x plus 6। मीन प्रोपोर्शनल मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का बात हुआ, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि क्या होता है करके। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या, एक्स माइनस टू स्मॉल नंबर है वो अपने को पता चल गया, एक्स माइनस टू इधर आएगा, बीच में मीन प्रोपोर्शनल वैल्यू आएगा एक्स, और उसके बाद आएगा एक्स प्लस 6। तो ये तीन नंबर है अपने को पता चल गया। तो एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 6। सिंपल, ये अपने को पता चला, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, वही अपन ने इधर लिख दिया। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स माइनस टू को एक्स प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। सिंपल, इधर तक तो सबको सब समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और काफी सिंपल भी है, कुछ है नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये सब मैं तुम लोग को होमवर्क ही दे देना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट बता के होमवर्क दे दो, और डायरेक्ट LOD 2 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि LOD 2 ही थोड़ा चैलेंजिंग होता है, उसी में थोड़ा दिमाग यूज करने का थोड़ा ये आता है कि लाइक थोड़ा प्रेशर आता है कि ये वाला क्वेश्चन कैसे टैकल करते हो। और LOD 1 काफी बेसिक्स था, जिसमें आप लोगों को सिर्फ मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से थोड़ा अवेयर कर रहा हूँ कि कौन सा स्टेप्स होता है, कौन सा टेक्निक है ये फॉलो करने का। तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला, फिर प्लस 6x, फिर -2x, और -12 इजिकल टू जीरो, इजिकल टू जीरो नहीं सॉरी, इजिकल टू एक्स स्क्वायर। या अभी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट हो गया, और 6x - 2x आया अपना 4x, और -12 इस तरफ जाएगा तो +12। ठीक है, तो अभी इसमें से x का वैल्यू क्या आया, 4 के टेबल में 1 सा, 4 के टेबल में 3 सा। सिंपल, तो x का वैल्यू ऑप्शन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आया। शायद आज के पेपर में बहुत ज्यादा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर आ रहा है, पता नहीं। हाँ, तो अपना करेक्ट आंसर आया डी, जो कि है एक्स का वैल्यू 3। काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं ऐसा, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा। और इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे आपको, और वो LOD 2 का स्टार्ट टाइप आप कंसिडर कर सकते हो। तो जल्दी से वो वाला क्वेश्चन देखते हो, और आज का वीडियो रैप अप
तो फ्रेंड्स देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है करके। मतलब ऐसे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अब तक के कंसेप्ट से थोड़ा एक स्टेप ऊपर गए। तो क्या दिया, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 50 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 405। तो दो नंबर की बात कर रहे हैं, तो दो नंबर है तो दो अननोन है, तो दो अननोन है तो अपने को पता है दो इक्वेशन मिल जाना चाहिए। तो दो नंबर है तो दो नंबर को क्या लेंगे, एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, ये दो नंबर है। तो क्या दिया, फाइंड द टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 15। तो बताया कि इन दोनों के बीच में एक नंबर है जो 15 है। तो x अपॉन 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन वाई। ये है ना मीन प्रोपोर्शन का यही मतलब है। कंटिन्यूस प्रोपोर्शन से मैंने आपको यही सिखाता आया हूँ कि मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, वो दो नंबर के बीच में रहता है करके। तो क्या हुआ, x, अभी y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाता हूँ, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हुआ, 225। सिंपल, यहाँ तक तो पता चल गया, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गया। एक दो इक्वेशन था तो दो अननोन होना चाहिए, तो एक इक्वेशन बन गया। तो दूसरा इक्वेशन की तरफ ट्राई करते कि क्या बन सकता है करके। एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 405। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ट्रिकी हो गया सी, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है तो आपको लगेगा कि ये ही तीन नंबर हो गया ना, एक्स, 15 और वाई। लेकिन ऐसा है नहीं। नंबर है एक्स और 15 और एक्स और वाई, और इन दोनों का मेन प्रोपोर्शन मिला अपने को 15, वो गिवन था। लेकिन जो थ्री नंबर है एक्स और वाई, इसका थर्ड प्रोपोर्शन में जो है वो नंबर है 405। ठीक है, ये समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं करके। देखो क्वेश्चन फिर से एक बार क्लियरली पढ़ो तो समझ में आएगा। फाइंड द टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 15। तो दो नंबर है, उसका मीन प्रोपोर्शन 15 है। वेरी गुड, यहां तक तो अपने को क्लियर समझ। एंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम, टू देम मतलब एक्स और वाई को जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 405 दिया हुआ है। क्लियर, अभी समझ में आया आप लोगों को पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जब एक्स वाई 405 ये नया इक्वेशन आया अपने को, तो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 405 इधर तक मिला। तो 405 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी वाई स्क्वायर का वैल्यू अभी कैसे निकालेंगे, ये को मतलब अपने पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो फिर डेफिनेटली होएगा, सम सॉल्व हो जाएगा अपने से। तो ये कैसे करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। तो 405x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है अपने को। तो अभी ये अपने पास एक और इक्वेशन है, तो मैं सिर्फ थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्टर वे में से हो सकता है क्या करके कुछ तो नहीं हो सकता। तो फिर अभी अपने को इसमें से x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, तो x का वैल्यू ये हुआ, तो 405 इंटू 225 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हाँ, इधर इतना समझ में आया। तो फिर अभी वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। वाई क्यूब इज इक्वल टू 405 इंटू 225। है, तो अभी ये कैलकुलेशन करना है। ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही टफ है। तो अभी ना अपन ऑप्शन से सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि अपने को आ जाएगा कि नहीं आंसर। तो x और y इक्वल टू 225 है, ये अपने को पता है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, ए वाला ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या बता रहा है, 45 और 50। 45 इंटू 50 कितना होगा, 450 हो जाएगा। ये इक्वल टू 225 है क्या, नहीं। तो ऑप्शन ए कट हो गया। फिर ऑप्शन बी के तरफ जाएंगे तो ऑप्शन ए पूरा कट होगा। ठीक है, 5 इंटू 45, 5 इंटू 45 कितना हुआ, 5 इंटू 45, इसका वैल्यू आता है 225। करेक्ट है, इसका वैल्यू ही आता है 225, क्योंकि 40 इंटू 5 200, 200 प्लस 5 इंटू 5 25, तो 225। तो ये वाला ऑप्शन अपन रख सकते हैं। फाइनल में नहीं बताऊंगा अभी तक कि यही वाला करेक्ट आंसर है कि नहीं। सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन क्या है, 10 इंटू 25, 10 इंटू 25 कितना होगा, 250। 250 हो जाएगा। तो अपने को पता है 250 तो गलत है, 225 से इक्वल नहीं हुआ। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने से कट गया। तो बचा और ऑप्शन एक डी है,
तो इसमें क्या बताया 25 × 5, 25 × 5 कितना होता है 125, 125 इज नॉट इक्वल टू 225। तो ये वाला भी अपना ऑप्शन कट हो गया। तो क्लियर कट अपने को ऑप्शन से विजुअलाइज होके बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था अपना। क्योंकि देखो मैंने अभी मेरे को ये वाला कैलकुलेशन करना टफ लगा, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करके नहीं आ रहा हूँ कि लाइक मेरे को पता है कि कौन सा स्टेप आगे करने का है। मैं आप लोगों के साथ ही साथ में सॉल्व करके देखता हूँ कि कैसा होना चाहिए। और मैं ये वाले स्टेप में आके मैं सच में एग्जाम में भी रहता था ना, ये कैलकुलेशन करना मैं थोड़ा हेजिटेट करता था, क्योंकि ये काफी टफ वाला कैलकुलेशन कि 405 इंटू 225। तो ये करते करते मेरे को बहुत टाइम लगेगा, फिर उसका क्यूब रूट निकालना है, इतना तो मेरी बस की बात है नहीं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसा नहीं करें। तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप यूज किया, मैंने थोड़ा स्मार्ट खेलने का कोशिश की। मैंने देखा कि लाइक ऑप्शन तो दिया हुआ है, ऑप्शन सब्सटीट्यूट करके क्यों नहीं ट्राई करें। तो ऑप्शन सब्सटीट्यूट करके देख लिया, तो डायरेक्ट अपने को क्लियर कट ऑप्शन बी में से आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही लॉजिकली भी आप लोग सॉल्व करना चाहिए था, मैं यही बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन से इससे अपने को ये लर्निंग मिलता है कि लाइक इट्स वेल एंड गुड कि यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप एंड गेट टू अ करेक्ट कॉन्क्रीट आंसर, बट इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल कि आप लोग ना ऑप्शन से एक बार टैकल करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो के सारे जितने भी क्वेश्चन हम लिए थे वो सारे आपको समझ में आए। अगर समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिख के देना कि हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। और आप लोगों के दूसरे दोस्तों को जो सीईटी कैट या फिर कोई भी ओमेट्स ले रहा है उनको प्लीज हमारे चैनल के बारे में बता देना, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि जो सीईटी है उसमें करेंगे, लेकिन soon enough we will focus in another like in other exams like कैट में भी हमारा फोकस आएगा, जैट में भी आएगा, टिस का जो अभी नया है CUET उस पे भी सब हम लोग फोकस करने वाले। तो प्लीज आप लोगों के जो भी दोस्त है, जो भी पीयर्स कलीग्स है जो MBA के लिए फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कोई भी बी स्कूल, तो उनको प्लीज बताना हमारे चैनल के बारे में। और क्योंकि अपना जो LOD 1 पार्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पे LOD 1 पूरा खत्म हो रहा है, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो चैनल में भी हम लोग इसका विथ और विदाउट एनोटेशन डाल देंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा। तो हैप्पी स्टडी हैप्पी ब्रूइंग, और मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।